अतिउल्लाह अतिउर रसूल, जिसने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करी, जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करी, वही मोमिन है। मोमिन बंदे होते हैं, और जब मोमिन बंदा हो जाता है तो अल्लाह उसकी ज़बानों को, उसकी इबादत को कबूल कबूल कर लेता है। और ऐसी सी इबादत होती है कि जिसकी इबादत से अल्लाह ताला लोगों की खुद की तो जो पढ़ता है उसकी सफावत तो है ही, लेकिन उसको इनाम के उसके साथ उठने बैठना की सफावत भी कर देता है। आज का आगाज़ इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे ऐसी एक वाक्य से चलूँ जिसमें तुम्हारे दिल में ईमान और बैठे कि एक बंदा दरूद व सलाम मेरे सरकार पे भेजता है। हज मुबारक का महीना है, हज का वक्त है, काबे का तवाफ कर मौज कर रहा है, चालू है, सिर्फ दरूद सलाम, तवाफ करे दरूद सलाम, सके मरवा पे गए तो दरूद सलाम, जो भी हज के अकराम थे उस सब पे दरूद सलाम। तो जिनके साथ में एक बंदा, फिर वो बोले भाई ये बंदे को सिर्फ दरूद सलाम ही पड़ता है। तो पूछा भाई जी, बोला आप, मैंने सुना आप मेरे को कहीं फिर मिले, मैंने हमेशा आपको दरूद सलाम ही देखा, क्या आपको कोई आयत नहीं आती है या कोई दुआएं नहीं आती है? तो मैंने कहा जी जनाब मुझे आती है सब, मैं एक हाफिज कुरान हूँ और मैं आलिम हूँ, मैं जानता हूँ दुआएं। तो फिर आप दरूद सलाम क्यों पढ़ते रहते हो? उसके अलावा दुआ भी तो है ना। फरमा दरूद सलाम की शान अल्लाह ने क्या खूब रखी है, दरूद सलाम का शान को क्या बुलंद कर रहा है मेरे अपने, क्योंकि वो जिक्र मेरा रब खुद करता है, वो फरिश्ते खुद करते हैं। बहरहाल वो बंदे को पूछा, बंदे ने फरमाया कि जब मैं रास्ते से मक्का के लिए निकला, हज और उम्रे के लिए नियत से निकला, तो सफ़र के दौरान मेरे वालिद मेरे साथ में थे, घर से निकले तो सफ़र में दौरान मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। सफ़र में वालिद का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ, मैंने देखा इंतकाल हो गया, मेरे वालिद का चेहरा सियाह हो गया, काला पड़ गया। हज के लिए नियत से निकले हैं, अल्लाह के घर की नियत से निकले हैं, नबी पर बारगाह में जाने के लिए निकले हैं, सफ़े मरवा पे इबादत के लिए निकले हैं, लेकिन रास्ते में जाते ही उनका मुंह ध्यान होने दुनिया से रुखसत होते मुंह काला हो गया। अब वो बंदा बोले मैं तो अच्छा आलिम उलमा कारी मुफ्ती आलिम था, वो हाफिज था, सब दुआ जानता था बंदा, और मेरे बाप का कालम हो गया, अब मैं किसको बुलाऊं? साथ वाले कुछ आगे पीछे खड़े भी हैं, अगर उनको बोलूँ तो लोग हंसेंगे, क्या बात? बस उस कब्र मैयत के पास बैठ कर रोना चालू, अल्लाह से इल्तिजा चालू, या अल्लाह कोई रास्ता बना दे, बस रोते रिया। वो बंदे की रोते रोते उसकी बायोसी के ऐसा हाल हो गया। उस बेहोशी हाल में, रोते रोते हाल में देखता, ख्वाब में देखता है कि एक नूरानी चेहरे वाले आए, एक नूरानी चेहरे वाले आए, और उन्होंने अपने वालिद, उनके वालिद के मुंह पे देखा, हाथ फिराया और उसका चेहरा खूबसूरत हो गया। क्या हो गया? चेहरा खूबसूरत हो गया। उस बंदे ने पूछा ख्वाब की हालत में कि जनाब आप कौन हो जिसने मेरी बड़ी मुसीबत को टाल दी? मेरे बाप का चेहरा काला हो चुका था मरने के बाद, आपने उनका चेहरा नूर सा कर दिया, हजरत आप बताइए आप कौन हो? आपने मेरे लिए बहुत बड़ी आसानी कर दी। फरमाया कि मैं वो हूँ कि तेरा बाप इबादत करता तो अल्लाह जानता है, लेकिन ये मुझ पर इतना पता है कि मुझ पर सलाम भेजता था, मुझ पर दरूद भेजता था, जो दरूद और सलाम भेजता था तो दरूद सलाम मेरे तक पहुंचता था, और जब मैं दरूद सलाम पढ़ता, जिसने दरूद सलाम नहीं भेजा वक्त ज्यादा हो गया, तो मैंने चाहा मुझ पर जो बंदा दरूद सलाम भेजता था उसके वालिद के नाम से आता, वालिद और उसके नाम से जाहिर करते थे फरिश्ते, आज उसने सलाम भेजा नहीं, ला वो मुझ पर दरूद सलाम भेजता है, मैं इसकी खबर लूं। जब खबर लेने के लिए पहुंचे तब बंदा फौत हुआ था और तेरा रोते हुए देखा। अल्लाह ताला की इज्जत की कसम, हर कोई बंदा दरूद सलाम पढ़ेगा, जो जिंदों को तो सफात मिली जाती है, रहमत बरकत अल्लाह करता है दरूद सलाम पे, अरे मरने के बाद डबल खैर बरकत कर देता है। फरमाए कि मैं मोहम्मद मुस्तफा हूं, जो मेरे नबी को दिल से मोहब्बत करे वो यकीनन कामयाब हो जाएगा। हम करें कोशिश कि अल्लाह के रसूल पे ज्यादा से ज्यादा दरूद सलाम पढ़े, तो इंसान का चेहरा जैसा भी हो, दरूद शरीफ के सदके में, नबी करीम के सलाम भेजने के सदके में अल्लाह हमारे चेहरे को अनवर बना देगा। अरे दुनिया में हमारा अनवर हुआ कि नहीं चेहरा, लेकिन मरने के बाद ईमान है कि सरकार हमारी सफात कर देंगे और चेहरा अनवर हो जाएगा। बहरहाल मेरे औकात पे आप जाऊं, जिस बयान के लिए बैठा हूं आज मैं, कि अल्लाह तबारक व तआला ने अतिउल्लाह अतिउर रसूल कि मेरी इताअत मानो,
और अब तुम्हारे रसूल की, मेरे हबीब की, तुम्हारे रसूल की और तुम्हारे मेरे हबीब की इतायत मानो। जिस बंदा इतायत रसूल, इतायत रब पे खड़ा हो जाए, नबी पर, यकीनन वो ही कामयाब है, वही कामयाब हो जाएगा। आज माशरे के अंदर तुम देखो माहौल क्या बना के रख दिया हमने, माहौल कैसा बना के दिया, वसवसों का। बल वसविल फी सुदूरि नास मिनल जिन्नति वन नास। वसवसे हमने कैसे पैदा करी है? वसवसे है क्या? वसवसे ये क्या होते हैं? वसवसे किसे कहा जाता है? वसवसे वो होते हैं जो शैतान लईन के जरिए से बनते हैं। किससे? हाँ, शैतान लईन के जरिए से बनते हैं। और जब शैतान तुम्हें, अब पहली बात तो बता दूं, शैतान तुम्हें किस इंसान को बहकाता है, उसके बहकाने के दर्जात है, तरीके हैं। अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है, वो कहीं पे भी पहुंच सकता है, कहीं पर, यहां तक कि मस्जिद में पहुंच सकता है। वो मस्जिद में तक इबादत के लिए नहीं आता, वो तुम्हें दुनिया में वसवसे जो तुमने करे होते उसे याद दिलाता है। वसवसे नमाजों से दूर करने के लिए, नमाज, चालू नमाजों तो वसवसे पैदा करता है। कभी चालू नमाज में हमें कारोबार की याद, चालू नमाज में घर बार की याद, चालू नमाज में बिजनेस की याद, चालू नमाज के अंदर हम कहां कहां पहुंच जाते ना जाने। ये इसको कहते हैं वसवसे। नमाज के अंदर जाते हैं वसवसे। यहां तक कि जो बंदा नमाज पढ़ना आता है वो फलांग मारकर जाता है, वो भी वसवसे है। यहां तक कि जब इमाम बयान करता है यौमुल जुमा खुतबा के अंदर ईद का, तो उसमें चालू वक्त में उस वक्त इबादत करने लग जाता है, सुन्नत को पढ़ने लग जाता है, नफीले पढ़ने, तो वो भी वसवसों की गिनती में है। शैतान जैसा है, अल्लाह ने खुल फरमा दिया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन। उसके अंदर इख्तियार है कि तुम्हारे दिल में वसवसा, यहां तक के बताया हदीस पाक, तुम्हारे दिल के करीब है। कहां है? और तुम्हारी नस के रग में, यानी खून जो दौड़ता है नसों में, और नसों के अंदर है। आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये हदीसों के अल्फाज बोल रहे हैं जो मेरे नबी ने फरमाया। शैतान इतना उसको छूट दे रखी है, अल्लाह ने उसको इख्तियार दे रखा है, क्योंकि उसने कसम खाई थी ना, ये नबी, ये अल्लाह ताला, इन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया मैंने, तूने मुझको बाहर निकाल दिया, नालत ये दी, मुझे शैतान बना दिया, तो मैं तेरी उम्मत, तेरे बंदों को ज्यादा से ज्यादा जन्नत का रास्ता बताऊंगा, जन्नत में लेकर जाऊंगा, जन्नम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जन्नम में लेके जाऊंगा और जन्नम का रास्ता बताऊंगा। और जन्नम का इंजन बनवा देता है शैतान। और शैतान वसवसे कैसे पैदा करता है? वैसे से भाई, तुम जिस वक्त किसी अल्लाह की इबादत के लिए किताब खोलते हो, कुरान शरीफ, जैसे हमने कुरान खोला या नमाज पढ़ने करी, जब कुरान और नमाज की हम कोशिश करते हैं, उस वक्त हमारी माँ बहन बेटे को कोई उस बच्चा सताने लग जाएगा तो बच्चे की शक्ल में आ जाएगा, या तुम्हें कारोबार याद आ जाएगा, लाओ खाना पका दो, ऐसे। ये सब वसवसे हैं, खाना पकवाना, चालू इबादत में याद, छोड़ के नमाज या जल्दी से कुरान पाक को बंद कर दिया। बस शैतान चाहता है कि मैं इनको इबादत से रोकूं। कैसे रोकना चाहता हूं? इबादत से। और इबादत करने वाले से ज्यादा शैतान एक और हस्ती को भटकाता है। क्या? हाँ, जो इबादत करने वाले से तो खाली इबादत रुकवाता है। आप समझे मेरी बात के अंदर? उसकी इबादत में खलल पाता है। सिर्फ शैतान एक से ही डरता है, तो कहता है कि मैं उस जात से डरता हूं जो इल्म रखता है, जो नबी करीम के इताअत रसूल पे खड़े होंगे, जो सुन्नतों को जानते होंगे, जो हदीसों को जानते होंगे, वो मेरे कहने में नहीं आएंगे, वो कहने में नहीं आएंगे। आप तुम खुद खोल के देखे कि कहां कहां पे शैतान अरे तुम जब भी अच्छे काम की नियत करोगे कि चलो आज हमारे को फलानी जगह जाना है, इज्तिमा हो रहा है, बयान हो रहा है, वहां जाए, नहीं, उस वक्त शैतान खड़ा हो जाएगा, मैं से वसवसा डाल दूं, तुम्हें बयान में आने नहीं देगा, अतीउल्लाह के रसूल पे जाने नहीं देगा। और जब तुम बयानों में जाते हो तो उस वक्त ख्याल पैदा कर लेता है, हो जाए तुम्हारे दिलों में, कर देता है। तो तुम बयान तो सुनते हो लेकिन कानों तक आवाज आती है, दिल में नहीं घुसती, आंखों से तक तो सकते हो, ख्याल और कहीं चले जाता है। लोग देखते मुझे देखता है, नहीं, ख्याल कहीं और गया, वो दिल में उतरती भी नहीं है। कान होने के बाद भी सुन नहीं पाता, सुनता भी है, दिल में नहीं उतरता। ये शैतान।
और शैतान सबसे बड़ा काम तो वो करता है कि तुम्हें इल्म सीखने से दूर रखता है। 100 आबिद पे भारी है आलिम। कितने 100 आबिद हो ना इबादत कसदा करने वाले, उन पे एक आलिम भारी है। और आलिम की शान अल्लाह तआला ने यह बताई है कि अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए ना तो 40 दिन तक मुर्दों पे अजाब ना हो। तो इल्म हासिल करे, शैतान मधु से लड़े। और जो इंसान अल्लाह के रसूल की हदीस और सुन्नत को जानेगा, पहचानेगा, अल्लाह वालों के साथ बैठेगा, यकीनन अल्लाह ताला शैतान इनको दूर कर देगा। उमर फारूक अलैहिस्सलाम के पास भी शैतान वसवसा नाकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने की बात करते, मुसलमानों के खिलाफ थे। अरे जिस दिन मुस्तफा जान नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर अली के साथ उठना बैठना चालू करा, शैतान भाग गया। शैतान भागने लगा। अरे अभी तो हमारे माहौल ऐसा हमने कर दिया ना कि हमारे दिलों में इतने सारे वसवसे हैं कि हमारे को बाहर वाले को बोलने की जरूरी नहीं। हम तो घर घर के अंदर ही वसवसे पैदा करके बैठे हैं। उसने इतना खा लिया, इसने इतना पी लिया, ये इसके लिए नहीं वो उसके लिए। और अभी तो माहौल ऐसा हो गया कि सबसे खराब कोई फिरका कितना बनाए वो है बाबा लोग, पीर साहब बनकर, जो चंद पीर साहब ने बाबा लोग जो लोगों को गुमराही पे बराबर लगा के रखे हैं। शैतान लेकिन उन लोग को छेड़ता है ज्यादा, उनके वो लोग ही दिल में वसवसे पैदा करते हैं लोगों के। किसी बाबू के पास चले जाओ, बस वो बाबू बोला तुम्हारे घर में से किसी ने कुछ किया है, तुम्हारे मामा ने किया, तुम्हारे बाबा ने, तो यहाँ तक के सास बहू के अंदर करवा देते हैं। ये वसवसे पैदा मिल जिन्नत वन्नास, ये जिन और इंसान के वसवसे ना लाना। और कुत्ते ऐसा है कि इल्म दीन सीखने भी बैठते ना तो उनके दिलों में अल्लाह ताला है ना शैतान के वसवसे उनको दूर कर देता है। हक पे वही खड़े रहेगा, नबी ने फरमाया, जो शैतान से लड़ सकेगा। वक्त की कमी के हिसाब से अपने बयान को रोकता हूं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जिंदा रहा तो इसी पे मैं गुफ्तगू करूंगा। व आखिर दावाना।